Good morning, class. Now we will start with the chapter 11, the rise of small kingdoms in South India. Earlier we discussed the rise of small kingdoms in North India, and you have learned about the Rajputas, Pratiharas and Palas. Now the kingdoms that rise from 700 to 1200 CE in the South India are Chalukyas, Rajputas, Cheras, Cholas and Pandyas. See, the medieval era of 500 years, that is from 700 to 1200 CE, that is Common Era, saw some important development in southern India. Many regional kingdoms rose and fell. Ashoka's edicts mention three main kingdoms of Cholas, Pandyas and Cheras. जो आपका मीडिवल एरा था, मीडिवल हिस्ट्री पीरियड है, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मीडिवल एंड मॉडर्न एरा. तो इस एरा में जो आपका जो पीरियड है 700 CE से लेकर 1200 CE तक का, इसमें अशोका के जो हमें इंस्क्रिप्ट्स या स्कल्पचर्स मिलते हैं, उनमें तीन मेन किंगडम जो हैं आपके चोलास, चेरास और पांड्यास, जो कि साउथ में हैं, उनका मेंशन किया गया है. In the later period, the kingdom of Cholas and Pandyas, Pallavas, rose in the area of present Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In these areas, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The Rajputas ruled over the northern part of plateau during this time. और इस वक्त जो है ये जो प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पर आपके राष्ट्रकूटास रूल करते थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चोला. चालुक्यास जो आप पल्लवा कर्नाटका एंड पल्लवास इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये आपने क्लास 6 में उनके बारे में स्टडी किया. द बिगनिंग ऑफ द मिडिल एरा सॉ द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ द चोला एम्पायर. अभी मैंने आपको बताया कि जो मिडिवल पीरियड है, जो मिडिल पीरियड है हिस्ट्री का, उसमें जो चोला एम्पायर है वो कैसे बड़ी, उसने कैसे धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित किया, एक के बाद एक लड़ाइयाँ लड़ी और छोटे छोटे जो किंगडम्स एंड स्मॉल टाउन्स हैं उनको अपने अंडर ले लिया. दे defeated the Pallava kings and other local rulers. They built a strong navy and even conquered Sri Lanka, earlier Ceylon. और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी भी बनाई थी, और श्रीलंका, जिसको कि हम पहले सिलोन कहा जाता था, उसको भी उन्होंने कैप्चर किया था. Parts of Southeast Asia and islands of Maldives and Lakshadweep and helped in the spread of Indian culture to foreign countries. ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पे छोटे लोकल रूलर्स और पल्लवास किंग के साथ लड़ाई करके अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि श्रीलंका भी और आपके जो मालदीव्स आइलैंड हैं, और साथ ही साथ हेयर इज़ योर लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ ये लक्षद्वीप आइलैंड है. अंडमान निकोबार इस तरफ है, आपके लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी. तो यहाँ भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, यहाँ पे जीत हासिल करी, इसको अपने अंडर किया, और इंडियन कल्चर को है बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में भी उसको एक्सपैंड किया, स्प्रेड किया. चोला किंगडम एक्सपेंडेड फ्रॉम नीलोर टू पुडुकोटा एंड मैसूर टू मद्रास. और मैसूर ऑलमोस्ट यहाँ पे है, इधर हैदराबाद मैसूर पास, और यहाँ तक कोलकाता तक, और नीलोर पुडुकोटा ये आपके साउथ प्लेट्यू रीजन में है. द फाउंडर ऑफ चोलास वॉज विजयाला हु डिफीटेड पल्लवास. तो चोला जो किंगडम है उसका जो राजा थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थे विजयाला, जिन्होंने पल्लवास को हरा के अपना एक अलग राज्य बनाया था. हिज ग्रैंडसन प्रांतका I डिफीटेड द पांड्यास किंग ऑफ मदुरई एंड रूल्ड फॉर 46 ईयर्स. उनके जो पोते थे प्रांतका I, उन्होंने पांड्या किंग जो मदुरई के हैं उनको हराकर 46 साल तक राज किया था. इतना ज़्यादा तक राज करना उस टाइम में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि उस वक्त पे राजा महाराजों के आपस में कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ होती रहती थी. एक दूसरे के किंगडम को हथियाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे. तो इतने टाइम पीरियड तक उसको रूल करना, वहाँ का राजा बने रहना बहुत बड़ी बात थी. The Chola Empire rose as the supreme power under the greatest Chola king Raja Raja I. और जो उनके
सबसे जो इनका योगदान कहें हम कि राजा राजा वन है, उन्होंने इस एम्पायर को खड़ा करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। He pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai। 14 साल तक उन्होंने एक ही पॉलिसी अपनाई कि सभी धीरे धीरे लड़ाई करके अपने अंडर जो छोटे छोटे लोकल रूलर्स हैं उनको जीत हासिल करो, और चालुक्य किंगडम जो कि वेंगी में है और साथ ही साथ केरला और मदुरई उसको भी अपने अंडर उन्होंने ले लिया। He also built the famous temple Raja Rajeshwar at Tanjore. The walls of the temple depicts his conquest। और साथ ही साथ लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो आर्ट और आर्किटेक्चर में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे, इसीलिए उन्होंने राजा राजेश्वर जो टेम्पल है तंजौर का, सी दिस इज़ द पिक्चर, कि उस वक्त में उन्होंने ये तंजौर में टेम्पल बनाया था। और इसकी जो वॉल्स हैं वहाँ पर उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पर सारा उनके जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीत हासिल करी है, उनके बारे में इनमें बताया गया है। राजा राजा वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोला हु रूल्ड फॉर 28 ईयर्स। अब राजा राजा वन जो हैं उनके आगे जो बेटे थे राजेंद्र चोला, उन्होंने 28 साल तक और आगे रूल किया। ही एक्सपैंडेड हिज टेरिटरीज ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, माल्या एंड पेगो। पहले आपको मैंने बताया कि जो आपके यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स और यहाँ श्रीलंका को कॉन्कर किया। अब बाद में जो आगे सक्सेसर आए राजेंद्र चोला, उन्होंने निकोबार आइलैंड्स जो आपके यहाँ पे इधर हैं और साथ ही साथ सुमात्रा, माल्या और पेगू, इन सब जगहों को भी अपने अंडर ले लिया। He defeated the Pala king Mahipala of Bihar and Bengal and took the title of Gangai-Konde, that is victor of Ganga। Just imagine from here he conquered the kingdom of Bihar and Bengal। इधर से उस वक्त आप इमेजिन करिए जब ना कोई रोड्स थी ना रेलवेज़ और बहुत ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कम थे, तो किस तरह से किन मुश्किल हालात का सामना करके उन्होंने यहाँ इन राज्यों पर जो है अपनी जीत हासिल की होगी, बिहार और बंगाल। और इसी वजह से उनको जो टाइटल दिया जाता है गंगाई-कोंडे, यानी कि गंगा को जीतने वाला। कॉन्स्टेंट वॉर एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर इन अबाउट 1279 CE। और लगातार लड़ाइयाँ और अंदरूनी लड़ाइयाँ जो अंदर ही अंदर मंत्रियों में और जो राजाओं के आगे बच्चे हैं उनके आपस में चल रहे थे, लड़ाइयाँ मतभेद जो थे, जिसकी वजह से जो चोला एम्पायर है वो छोटे छोटे खंड में बट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। द राइज ऑफ हिंदू किंगडम एट विजयनगर गेव द फाइनल ब्लो टू चोला डायनेस्टी। फाइनल ब्लो टू चोला डायनेस्टी मतलब कि जब विजयनगर हिंदू किंगडम ये वहाँ पर बना, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, तो जो चोला डायनेस्टी है वो अपना जो राज है धीरे धीरे वो अपनी जो राज्य हैं उनके हाथ से जाने लगे, और जो सारे जो राज्य उनके अंडर थे वो विजयनगर में शामिल होने लगे। विजयनगर के जो राजा थे वो उनसे लड़ाई करके उनके राज्यों को अपने अंडर उन्होंने कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द चोलास। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पांड्यास।